आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई विदेशी दौरे होते रहते हैं, लेकिन कोविड संक्रमण के बाद करीब 1 साल बाद प्रधानमंत्री का बांग्लादेश का पहला दौरा हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कह दिया कि रातों रात वह चर्चा का विषय बन गया और सोशल मीडिया पर छा गया। प्रधानमंत्री का कहना था कि उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया और वो जेल गए। इतना कहना हुआ कि सोशल मीडिया के 2 धड़ों में एक बड़ी बहस छिड़ गई। एक धड़ा इसको साबित करने में लगा रहा तो दूसरा धड़ा इस पर सबूत मांगने लगा। प्रधानमंत्री के इतिहास को लेकर अक्सर जबान फिसलती रही है, गलत भी बोलते रहे हैं वह, आधा सच और आधा झूठ बोलकर वह उलझाते भी रहे हैं। अगर झूठ और गलत बोलने में उनकी सरकार को भी शामिल करे तो ऐसी कई रिपोर्ट आपको मिल जाएंगी जिसमें उनकी गलत बयानियों का पर्दाफाश किया गया है। इस क्रम में अगर हम देखें तो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह और जेल जाने की बात सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बनना कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के बीदर में एक बार कहा था कि जब भगत सिंह जेल में थे तब उनसे कोई भी कांग्रेसी नेता मिलने नहीं गया था। इस पर लोग तुरंत तथ्य देने लगे और प्रधानमंत्री की इस पर आज तक कोई सफाई नहीं आई। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार गुजरात चुनाव में कहा था कि मणिशंकर अय्यर के घर एक बैठक हुई है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी और मनमोहन सिंह जी मौजूद थे और उसमें पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त और विदेश मंत्री भी आए हुए थे। मोदी ने बेहद चालाकी के साथ इसको पाकिस्तान से जोड़ने की बात कही थी। इस बैठक में सेना के पूर्व अध्यक्ष दीपक कपूर भी मौजूद थे, जिन्होंने इस बात को सिरे से खारिज किया था। बाद में प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में इस पर माफ़ी भी मांगी थी। इसी तरह एक बार प्रधानमंत्री ने तक्षशिला बिहार में है यह गलत बयानबाजी की थी और मोदी कई तरीके के ऐसे बयान देते रहे हैं। यूपी चुनाव प्रचार में मोदी ने यहाँ तक कह दिया था कि रमज़ान में बिजली आती है तो दिवाली में भी आनी चाहिए। बाद में तथ्यों से पता चला कि यह गलत है। अनेकों उदाहरण आपको ऑल्ट न्यूज़ से लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में मिलेंगे और इस बात को साबित करने के लिए हम आपको कुछ तथ्य देते हैं कि यह बात हो सकती है, लेकिन इसके कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। बांग्लादेश के निर्माण को लेकर उस वक्त देश में एक माहौल था। उस समय की रणनीति और राजनीति को समग्र रूप से देना यहाँ संभव नहीं है और ना ही सभी की जानकारी है। जनसंघ में बांग्लादेश को मान्यता आंदोलन का समर्थन था और वायर ने छापा है, बांग्लादेश का बनना अखंड भारत की सोच की जीत थी और उन्होंने कहा कि उस समय जनसंघ कई बड़े प्रदर्शन और मार्च कर रहा था। हो सकता है प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल हुए हों और यह संयोग भी हो सकता है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसी तरह नीलांजन मुखोपाध्याय की एक किताब है। इस किताब में मोदी ने सत्याग्रह और जेल जाने की बात कही है और इस तरीके से पत्रकार शेष नारायण सिंह ने भी अपनी एक जगह में लिखा है कि वाजपेयी के आह्वान पर जनसंघ बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया था। जहां उनका मजबूत आधार था वहां धरना प्रदर्शन भी हुआ था। अनेक जानने वाले लोग यूपी और दिल्ली से गए थे प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए। तो ये कुछ रहा पूरा तथ्यात्मक दृष्टिकोण इस बात पर। आगे भी आप क्या कुछ सोचते हैं हमारे इस वीडियो में कमेंट कर आप बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।